नमस्कार आप सभी को सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और 12th की इस सीरीज में आपका स्वागत है। हम क्लास 10th के लिए डिस्कशन कर रहे हैं और मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने क्लास 10th के इस टॉपिक को डिस्कस किया था, जो टॉपिक है हमारा स्टैटिस्टिक्स। इसके क्वेश्चन में हमने मीडियन किस तरह से फाइंड आउट करना है वो सीखा था और इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हुए बोर्ड में पूछे गए एक और क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे, मीन, मीडियन एंड मोड। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इससे रिलेटेड जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, भले आप स्टैंडर्ड का या बेसिक का कोई भी मैथ्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपको आसानी होगी और आप आसानी से इसको समझ पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन है हम उसको देखेंगे और उस पर बेस हम डिस्कशन करेंगे। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आप मीन और मीडियन निकाल लें, कई बार थोड़ा सा चेंज करके आता है, कुछ अलग तरह का क्वेश्चन आता है। तो हमने सीबीएसई बोर्ड के ही अलग अलग रीजन्स के 23, 24 में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके पेपर्स में से क्वेश्चंस लिए हैं और कोशिश की है कि इन क्वेश्चंस की हेल्प से आप जो भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है उसको आप तैयार कर सकें। तो आज देखते हैं हमारे पास आज का क्वेश्चन क्या है। लेट अस मूव डायरेक्टली टू द क्वेश्चन। तो आप देखिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने है और इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आपको एग्ज़ाम्स में मिलेगा। तो मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन ले रहा हूँ वो बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों मैथ्स के हिसाब से ही ले रहा हूँ। आप कहीं पर भी इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका तैयार होने का मतलब है आप 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन में मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑन मिल्क, ये आपका दिया है, एक हाउसिंग सोसाइटी का डेटा है। मंथली एक्सपेंडिचर है, नंबर ऑफ फैमिलीज हैं, ये आपके पास डेटा है। इसमें आप देख रहे होंगे एक अननोन वैल्यू हमारे पास है x और इसके अलावा हमें मीडियन और मीन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको कैसे करना है इसको मैं आपको समझाऊंगा। x की वैल्यू भी निकालेंगे, मीन भी निकालेंगे और मीडियन भी निकालेंगे। तो हम दोनों चीज़ें करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इस तरह के क्वेश्चन में हम एक टेबल तैयार करते हैं। तो सबसे पहले टेबल के लिए आपको डेटा चाहिए कि आपको क्या क्या लिखना है उस डेटा वहाँ पे टेबल के लिए। तो वो चीज़ें आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल्स चाहिए। CI का एक कॉलम बनाएंगे आप। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा जगह अपने लिए बना लेते हैं यहीं पर, ताकि हम ये डेटा को हम नोट कर सकें। अब मैं आपके यहाँ पे टेबल तैयार करता हूँ। सबसे पहला आपका कॉलम है CI का, क्लास इंटरवल, जो कि आप यहाँ से ले लेंगे। फिर उसके बाद है फ्रीक्वेंसी, FI का कॉलम है, ठीक है। FI चाहे तो FI पहले लिख लें या बाद में लिख लें, हम इससे पहले एक कॉलम यहीं पे बना देते हैं XI, ताकि आपको ये और आसानी हो जाएगी। फिर हम FI लिखते हैं। तो चूँकि मीडियन भी निकालना है तो हम ऐसा कर लेते हैं, पहले यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी एक कॉलम यहीं पे बना देते हैं, CF। और इसके बाद मैंने आपको बताया है कि मैं आपको शॉर्टकट ही सजेस्ट करता हूँ। वैसे तो हमारे पास मीन निकालने के लिए मैं आपको बताऊँ, जब आप मीन फाइंड आउट करेंगे x बार, तो इसके निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। मैं आपको फॉर्मूले भी याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप फॉर्मूला याद रखें और आसानी से अप्लाई कर पाएँ। लेकिन हम ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे। मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप आसान वाला फॉर्मूला यूज़ करें, शॉर्टकट मेथड जिसमें हम कहते हैं। इसमें आपकी कैलकुलेशन और गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जो कि है A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, इसी से हम मीन निकालेंगे। और मीडियन के लिए भी फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो ये मीडियन का फॉर्मूला है। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, लेट मी गो अगेन इनटू क्वेश्चन। तो हमने CF का कॉलम बना लिया, फिर हम एक UI का कॉलम बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे XI माइनस A अपॉन H और फिर एक FI UI का कॉलम बना देंगे। इतने कॉलम्स हम बनाएंगे यहाँ पे और फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। एक ही टेबल से हमारा मीन मीडियन दोनों ही सॉल्व कर लेंगे, ये ध्यान रखना है। तो एक टेबल हम तैयार कर लेते हैं। तो पहले हम टेबल बना लें, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। तो ये टेबल हमारी बन जाएगी इस तरह से। इसको नीचे तक ले लेते हैं, यहाँ तक,
ये हमारे पास डेटा यहाँ तक है, इसको भी हम ले लेते हैं। अब हमारे पास देखिए रोज़ कितनी बनेंगी, 1 2, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज़ आपको चाहिए। तो हम सबसे पहले 8 रोज़ प्लॉट कर ले ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। ये टेबल आप जितनी बढ़िया तरीके से बनाएंगे, डेटा आपका उतना ही सही आप लिखेंगे और कैलकुलेशन आपकी उतनी ठीक होगी और सही होने के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं। 1 2 3, 4th रो, 5th रो, 6th रो, 7th रो एंड फाइनली 8th रो। ये आपकी 8 रोज हमने इसमें तैयार कर दी। ये हमारी 8 रोज हो गई। अब इसके बाद हम कॉलम्स भी करा लेते हैं अपने कॉलम्स। ये हमारे पास सबसे पहले क्लास इंटरवल का कॉलम है, ठीक है। ये हमारा क्लास इंटरवल का कॉलम है। ये फिर एक्स का कॉलम है। ये आपका एफ का कॉलम है। ये आपका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। ये आपके यू का, और इस तरह से कॉलम्स आपके तैयार होंगे। अब हम पूरा डेटा इसमें फीड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये मंथली एक्सपेंडिचर है इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये डेटा हम सबसे पहले ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए किस तरह से है, हम ये यूज़ करते हैं। चलिए अब हम लिखते हैं 1000 से लेकर के 1500 तक ये डेटा आपने फीड करना है। तो 1500 से 2000, देन 2000 से 2500, 2500 टू, जितनी बढ़िया तरीके से आप सही टेबल बनाएंगे आपका डेटा उतना ही करेक्ट हो जाएगा। 3000 से 3500, कहाँ तक जाना है आपको, 5000 तक जाना है, 500 का गैप है। तो 3500 से 4000, देन 4500, 4000 से 4500 एंड फाइनली 4500 टू 5000। तो ये आपके पास डेटा जो है ये आ गया क्लास इंटरवल्स। एक्सआई, अब आपको एक्सआई बताने का तरीका मैंने निकालने का बताया हुआ है कि आपके ये दोनों का सम करना होता है। जैसे पहला है तो 1000 है, फिर 1500 है, डिवाइड बाई 2 करेंगे यानी ये 2500 है, अपॉन 2 यानी 1250, यानी इन दोनों के बीच की वैल्यू होती है। तो ये 1250। अब आपको देखना है सीधा सीधा कि आपका जो क्लास साइज़ है वो 500 का है, तो 500 ऐड करिए तो ये 1750, फिर 500 ऐड करिए 2250, 2750, फिर 3250, 3750, 4250 एंड 4750। इस तरह से आप, इसलिए मैं डायरेक्ट मेथड को आपको मना करता हूँ कि अब आप देखिए बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आपको मल्टीप्लाई करनी है तो आप मिस्टेक कर सकते हैं, इसलिए हम इसी मेथड को यूज़ करेंगे। फ्रीक्वेंसी से लिख लेते हैं, यहाँ पे 24 है, 40 है, 33 है, x है, 30 है, 22 है, 16 है और 7 है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आप इस वाले कॉलम में सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है हमको। अब x की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं तो तब आसानी से हम लोग इसमें कर लेंगे। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले x की वैल्यू ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हमें बताया गया है कि 200 फैमिलीज है, मतलब फ्रीक्वेंसी सिग्मा जो fi है वो तो 200 है। अब ये 200 किसका सम है, इन सब का सम है, तो इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया 4 3 7, 7 और 2 9, 9 6 15, 15 7 22, 2 कैरी, 4 4 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 to 16 17, 172 प्लस x ये आ रहा है। सो दिस इज इक्वल टू 172 प्लस x। इसको सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 200 माइनस 172।
तो ये अब आपको दिख रहा है कि सीधा सीधा 28 है, जो कि x की वैल्यू है। x की वैल्यू को हम अब रिप्लेस कर देते हैं अपनी टेबल में। इसकी जगह हम लिख लेते हैं, इसकी जगह हम लिख लेते हैं, ये वैल्यू हम रिप्लेस कर देते हैं। किससे रिप्लेस कर देते हैं? 28 से। तो मैं देखिए अलग से लिख दे रहा हूँ उसको, ताकि आपको पता रहे कि कौन सी वैल्यू मैंने रिप्लेस की है। यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूँ 28। तो ये फर्स्ट पार्ट जो आपका 28, तो आपको यहाँ से दे देना है आंसर। अब आप बाकी क्वेश्चंस करते रहिए, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू कैसे करेंगे? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं सबसे पहले। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे पहला 24 ही लिखेंगे आप, फिर ऐड करेंगे 40 ऐड करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 में आप 33 ऐड करेंगे तो 4 और 3 7, और 6 और 3 9, 97 हो गया। फिर 28 ऐड करेंगे, 8 7 15, 9 2 11 एंड 12, 125 हो गया। फिर 30 ऐड करेंगे तो 155 हो जाएगा। ऐड करते हुए जाना है, नेक्स्ट नंबर 177 हो जाएगा। और फिर 7 और 6 हो गया 3, 7 और 1 8, 7 और 6 13, 7 और 1 8 और 1 9 हो गया, 193 हो गया, और ये 200 हो गया। आखिरी नंबर वही आना चाहिए जो आपका टोटल फ्रीक्वेंसी का सम है। यानी यहाँ पे ये 172 जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, इसको मैं अब रब कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे 200, जो कि आपकी n की वैल्यू है या सिग्मा fi की वैल्यू है, क्योंकि आपको मीडियन निकालना। तो मीडियन हम यहीं पर निकाल देते हैं। तो पहले मीडियन ही बोला है इसने, तो मीडियन कर देते हैं, फिर हम मीन के लिए आगे बढ़ेंगे। तो मीडियन हम कैसे करते हैं? मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास है। तो मीडियन क्लास हमको ढूंढना है, तो मीडियन क्लास हम ढूंढ लेते हैं सबसे पहले। तो मीडियन क्लास हमारा देखिए कौन सा होगा, n/2, यानी n है 200/2, दैट इज 100। अब 100 देखते हैं कहाँ पर मिलेगा। यहाँ 24 तक है, यहाँ 64 तक है, यहाँ 97 तक है, इसमें मिलेगा। तो यही आपका मीडियन क्लास हो गया। कौन सा वाला? ये वाला जो क्लास है। सो दिस क्लास इज द मीडियन क्लास, क्योंकि आपको 100 इसमें मिलने वाला है। तो ये आप चाहें तो वहाँ एग्जाम में मार्क भी कर दें कि ये आपका मीडियन क्लास है। तो यहाँ लिख भी देते हैं, लेट अस राइट मीडियन क्लास इज इक्वल टू 2500 टू 3000। ये आपका मीडियन क्लास हो गया। अब आप मीडियन का फॉर्मूला लगाइए और कैलकुलेट कर दीजिए मीडियन। तो मीडियन इज इक्वल टू होता है एल मीन्स लोअर लिमिट, तो अभी फॉर्मूला डिस्कस किया था, प्लस n/2 आप निकाल चुके हैं जो कि 100 है, माइनस CF जो है प्रीवियस क्लास का लिया जाता है, यानी 97, अपॉन F फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की ली जाती है जो कि है 28, इनटू क्लास साइज यानी जो कि है 500। ये हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला हमने लगा दिया। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 2500 प्लस ये 3 है, 3/28 मल्टीप्लाइड बाई 500। तो आप चाहे तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, अदरवाइज आप सीधा इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 2500 प्लस 1500/28 है ये। और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना ये आएगा। तो 28 से आप 1500 को डिवाइड कर लें सीधा सीधा, ज़्यादा कुछ बहुत करने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 जा ये जाएगा ज़रूर, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, और 140 आया, 10 बचा, 100 हुआ। ये 4 जा ही जा पाएगा, 3 जा ही जा पाएगा शायद, देख लेते हैं इसको। 4 जा जाना मुश्किल है, 3 जा पाएगा। 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, और 2 8 84। ये 6 बचा, 9 116 बचा। डेसिमल लगाना है 160, तो अभी भी ये आपका 5 जा ही जाएगा। तो हम इतना ही लेते हैं। तो हमारे पास आ जाता है 2500 प्लस 53.5। तो फाइनली क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हमारे पास मीडियन आ गया जो कि है 2553.5। ये हमारे पास मीडियन हो गया। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। एक दो चीज़ें हो गई हैं, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 28, मीडियन हमारा आ गया 2553.5। तो ये हमने मीडियन भी निकाल दी। अब हम आते हैं मीन पे, जो कि अगला पार्ट है।
तो मीन के लिए हम टेबल में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यू आई निकालने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। तो यू आई निकालना है तो आपको क्या करना है, देखिए यू आई पहला निकाल के बताता हूँ आपको। आपको एक एज्यूम्ड मीन लेना होगा ए आप एक्स आई वाले कॉलम से लेंगे। इस वाले कॉलम से कोई लगभग 20 की वैल्यू ले लेते हैं। तो हम यही वैल्यू ले लेते हैं 2750 हमारे पास ये ए हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि यू आई की जो वैल्यू हमने लिखी है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच कैसे करेंगे। तो पहली वैल्यू के लिए हम चेक करते हैं। एक्स आई हो गया आपका 1250, तो 1250 माइनस 2750 अपॉन एच करना है, यानी अपॉन 500 करना है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है, आना तो नेगेटिव है पता है। तो ये है 0, 5 से 5 0, 7 से 2 5, 2 से 1 1, 1500 का गैप है दोनों के बीच में, अपॉन 500 यानी माइनस का 3। तो पहली वैल्यू आपकी माइनस का 3 है, ये आपने यहाँ पर चेक कर लिया। अब जैसे ही पहली वैल्यू पता लग गई तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। अब आपने चुपचाप से लिख लेना है, कुछ करना नहीं, कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत है नहीं। इसके बाद फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये 24 3 जा 72 हो गया, जो कि नेगेटिव है। 64 2 जा 128, ये भी नेगेटिव है। ये है आपका तीसरा जो सॉरी यहाँ पर आप वैल्यूज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखें। आपको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। तो पहली वैल्यू हमने ठीक मल्टीप्लाई की है, दूसरी गलत मल्टीप्लाई कर दी है। चलिए, तो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 40 से, तो ये 80 हो गया माइनस का। 33 से करेंगे, -33 हो गया। 28 0 जा 0 हो गया। 31 जा 30, 22 2 जा 44, 16 3 जा 48 एंड 7 4 जा 28। तो ये हमने FI/UI भी कर लिया। अब हम यहाँ से देख लें कि नेगेटिव नंबर्स हमारे 3 हैं। इन तीनों का सम देख लेते हैं कितना है, 3 2 5 और 7 8 15 3 18, 185 तो आपका नेगेटिव है। पॉजिटिव वैल्यूज़ को देखते हैं कितना है हमारे पास, 4 8 4 12, 12 और 8 20, 2 2 3 5, 5 4 9, 9 और 4 13, 13 to 15, 150 ये है। तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, 185 है और ये 150 है। तो हमारे पास जो मीन है x बार इज इक्वल टू, अच्छा ये सम में बता देता हूँ यहीं पर कितना हो जाएगा। ये सिग्मा FI/UI आप यहीं पर लिख लीजिए। ये हो जाएगा आपका कितना, 50 और 85, 35 है, तो माइनस का 35 ये बचता है आपके पास। ये आपने यहाँ पर लिख लिया। नाउ अप्लाई दी फॉर्मूला, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ए है आपके पास 2750 प्लस सिग्मा FI/UI, मैंने बताया है आपको फॉर्मूला कि आप यहाँ पे सिग्मा FI/UI लिखते हैं अपॉन सिग्मा FI लिखते हैं और इंटू H लिखते हैं। तो ये हो गया 2750, ये ए है, प्लस अब ये माइनस का 35 आ रहा है, और ये जो आपके पास है N 200 है, यानी सिग्मा FI 200 है और इंटू 500 है। तो दोनों ज़ीरो आपके कैंसिल हो गए। तो यहाँ तक तो ये हो गया। इसके बाद ये आप सीधा डिवाइड कर लेंगे और फिर देख लेंगे कितना आता है। लेट अस सिंप्लीफाई दिस, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। 2750 होना तो माइनस ही है, दिख रहा है हमको। तो 35 इंटू 5 अपॉन 2। फर्दर यू कैन राइट 2750 माइनस, ये हो गया 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 17, 175 अपॉन 2। दिस इज 2750 माइनस 2 8 जा 16, 1 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 87.5। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कितना आता है देखिए। 2750 है, 0.0 लिखते हैं और 87.5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 10 से 5 5 हो गया, यहाँ पे 9 बचा, 9 से 7 2 हो गया, 4 14, तो ये 6 होगा, और यहाँ पे 1, ये तो 6 हो ही गया है, तो 2662, ये आपके पास आ गया 2662.5। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर दी हैं। ये हमारे पास x बार आ गया है जो कि 2662.5 है, और ये हमारे पास मीडियन आ गया है यहाँ पे जो कि है 25, ये हमारे पास यहाँ पे मीडियन आ गया है, ये हमारे पास मीडियन है 2553.5। तो सारी वैल्यूज़ हो गई हैं।
ये आपको x की वैल्यू मिल गई, ये मीडियन मिल गया और ये मीन आ गया जो कि 2662.5 है। तीनों चीज़ें हमने इस 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कैलकुलेट कर दी हैं। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन जो है ये सॉलिड तैयार हो जाता है जब आप इसको ठीक से करते हैं। शॉर्टकट मेथड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी कैलकुलेशन कम होती है और आपकी सही आंसर आपको मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। तो हम और कुछ एक दो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हमारे आने वाली वीडियोस में इस टॉपिक से, जिसमें हम मोड के क्वेश्चंस भी कोशिश करेंगे कि एक दो डिस्कस करें। मीन मीडियन के क्वेश्चन हम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। मेरी पिछली वीडियो भी अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसे देख सकते हैं आप। उसमें भी हमने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है जो बोर्ड में ही पूछा गया है उसको डिस्कस किया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।